everyone, today we will discuss about life process second part। ये बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आप विजिट कर सकते हो चैनल पे जाके। और आज सेकंड पार्ट के हम डिस्कशन करेंगे लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकंड पार्ट बोर्ड के लिए। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पढ़ के जाना जरूरी है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है जी। तो ये हार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ए मैकेनिज्म इन विच ब्लड सर्कुलेट ट्वाइस थ्रू द हार्ट। जब आपका जो ब्लड है, आपको पता है आर्टरीज क्या करती है, आपके हार्ट से ब्लड को लेगी और हर बॉडी ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाएगी। ये भी हार्ट का एक पार्ट होता है। ऐसी विंस होती है, वो क्या करती है, जो ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है आपका, वो किडनी से उठाएगी और कहां वापस दे देगी, कर लाएगी। हाँ जी। तो ये जो साइकिल है ट्वाइस, दो बार होती है प्रोसेस। कितनी बार होती है? दो बार। तो जब ब्लड सर्कुलेट होता है ट्वाइस, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार? तब आपकी एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और जब ये प्रोसेस हो रही है हार्ट से लंग, लंग से वापस जब ऐसे प्रोसेस हो रही हो, तो वो दो चीजों से होती है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा क्या बोलते हैं इसे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है कितने टाइप की डबल सर्कुलेशन होती है जब होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट नेसेसरी? डबल सर्कुलेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है तो क्यों हो रही है? ताकि बाहर का एनवायरनमेंट कुछ है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ हो रहा है, अब हम किसी और जगह जाते हैं तो कैसे मेंटेन कर लेते हैं अपनी बॉडी को। तो ये डबल सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेट होता है, उसके कारण हम क्या करते हैं? टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। वही वजह होती है बहुत बड़ी, ठीक है जी। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो है विच मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड प्लांट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, प्लांट के अंदर जब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? कौन सी टिश्यू होती है? वो आपने 9th में पढ़ा था टिश्यू चैप्टर में, जाइलम टिश्यू होती है। कौन सी जी? जाइलम टिश्यू होती है। लेकिन वो नहीं पूछा हमसे, तो कुछ और ही पूछ रहा हो। यदि वाटर का, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये जी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर इन प्लांट, तो वो पूछ रहा है ड्यूरिंग डे टाइम उस समय क्या रोल होगा और एट नाइट क्या रोल होगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम बात करें पहले वाले पॉइंट की, ड्यूरिंग द टाइम की बात करें, ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे हमारी बॉडी होती है दिन के समय बिल्कुल एक्टिव होती है और खाना पचाने की प्रक्रिया बहुत तेजी से होती है, ऐसे प्लांट में सिमिलर होता है। ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन जो रेट होता है इज हाई। दिन के समय एक जगह से दूसरी जगह तक का जो ट्रांसपिरेशन होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक का जो लेन देन होता है, पहुंचाना होता है वाटर को, उस समय हाई होता है। और बात करते हैं हम एट नाइट, तो उस समय जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो क्या हो जाता है बेटा? जैसे हमारी बॉडी के अंदर होता है, दिन में खाना तेज पचता है और शाम में इज लो। यही पूछा आपसे, डे टाइम पे और एट नाइट पे जो रोल होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो कैसे होगा? तेज होगा, कम होगा, क्या वो होगा? तो डे टाइम पे ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा अधिक से जाता है पानी, और नाइट पे वो रेट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये इन्यूमरेट द इवेंट्स दैट ऑक्यूर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस का अर्थ क्या है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब भी ग्रीन प्लांट अपना खाना किसकी वजह से बनाते हैं जी? सनलाइट में। किसकी हेल्प से? H2 और CO2 की। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो तीन घटनाएं आपको या कुछ भी जो आपको देखने को मिला ऑब्जर्वेशन, वो आपको लिखनी है। पहली, आपने देखा होगा सनलाइट किससे पड़ती है? पत्तियों पे, और पत्तियों पे क्या मौजूद होती है जी? क्लोरोफिल। क्या होती है बेटा? तो ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लोरोफिल, सॉरी ऑफ बाय किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? जब आपके ऑब्जर्वेशन हो रही लाइट एनर्जी किसके द्वारा है? क्योंकि पत्तियों पर पड़ती है ना पहले, फिर उस दौरान जो आपकी लाइट एनर्जी है, पत्तियों पड़ने के बाद खाना बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है, जिसमें होती है लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। और थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, उस दौरान जैसे हम O2 गेन करते हैं, वो क्या एनर्जी होती है? तो उनकी क्या खत्म होती रहती है? इनटू कार्बोहाइड्रेट। किसमें जी? कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन हिज फूड। देखो जी, ये दो प्रकार के क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में। या तो पैरामीशियम वाला आएगा, ये अभी हाल का ही पेपर है जी, 2023 के बोर्ड के क्वेश्चन का पेपर का क्वेश्चन है ये। और कुछ जबरदस्त
इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यदि आप देखो नंबर लेने वाले बच्चे हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ट्रिप्सिन स्मॉलस्टाइन का एक पार्ट होता है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये जो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक की बात हो रही है, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होना था, म्यूकस के बारे में बात हो रही है। ये भी एक स्टोमक का पार्ट होता है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा छोड़ा जाता है। सलाइवरी एमेलाइज आपने पढ़ा होगा, माउथ में जो सलाइवा छोड़ती है, सिगरेट करती है। तो यदि जिस बच्चे को ये थोड़े थोड़े बारे में नहीं पता होगा तो वो तो फंसना ही फंसना है। ये मात्र एक नंबर का है, ना कुछ करना। अमीबा का प्यूसिडोपोडिया आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया। और पैरामीशियम अपना जो भोजन प्राप्त करता है किसके द्वारा करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ सीलिया। किसके द्वारा जी? ठीक है जी। और आपसे बी पार्ट पूछा गया है, रोल द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डाइट सिस्टम, इनका फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे जी? HCl। तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते। क्या करता है बेटा ये? किल। जितना बोर्ड वाला पूछे उतना लिखना, फालतू नहीं लिखना। आधा 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 ऐसे है बेटा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक ये था और एक ये था। ये आधा आधा नंबर के फंक्शन है, जितना कहे उतना लिखना, पूरी सीट बननी भरनी बोर्ड में आपको। वहां पे सेकंड में किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रिप्सिन। चाहो तो आप लिख सकते हो, पार्ट होता है, लेकिन आप सिर्फ मुद्दे पे बात करो। ये ब्रेक डाउन करता है किसे जी? प्रोटीन को। किसे करता है? और किसमें करता है? इनटू पेप्टोन्स। किसमें बेटा? पेप्टोन्स में। अब आपसे पूछा गया है मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक, ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है क्या? यस, प्रोटेक्ट लेयर ऑफ, इनर लेयर लिख सकते हो आप, ऑफ स्टोमक। चौथा सलाइवरी एमेलाइज, ये किसके द्वारा सीक्रेट की जाती है? सलाइवा के द्वारा। करती क्या है? ब्रेक डाउन करती है किसे? स्टार्च को। किसमें करते हैं स्टार्च को? है? चलो कुछ तो याद है तुम्हें। एक्टिविटी से रिलेटेड है बेटा, ये बहुत पहले आया करती थी लेकिन अब भी आ सकती है, तो दैट मींस हमें पढ़नी जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी की मदद से बताना है कि कैसे सलाइवा जो है, जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, सलाइवा उसे कन्वर्ट करती है किसमें? स्टार्च इनटू शुगर। मैं आपको कैसे आप एक एक्टिविटी के द्वारा बता सकते हो। तो द टेस्ट ट्यूब, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, द आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें हमने क्या लिया जी? अब हमने यहाँ पोटैटो क्यों लिया? क्योंकि ये फूड है ये। अब यहां से पता लगाएंगे हम फूड से जी। तो द आयोडीन सॉल्यूशन चेंज द बॉइल्ड पोटैटो टू ब्लू कलर, तो वो उसके कलर को क्या कर देती है जी? ब्लू कर देती है। इन टेस्ट ट्यूब बी, हमने एक टेस्ट ट्यूब बी ली, सलाइवा इज इंट्रोड्यूस्ड एंड मिक्स विद सैंपल। अब उसमें हमने क्या मिला दी जी? सलाइवा, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है वो मिला दी हमने विद सैंपल आफ्टर एडिंग आयोडीन, आयोडीन मिलाने के बाद। एज ए रिजल्ट वो कारण बनी, द कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व व्हेन स्टार्च विल बी ब्रोकन डाउन। तो ये जो कलर चेंज हुआ था ऊपर, वो तब हुआ था, हमें टेस्ट पता लगा दूसरे टेस्ट ट्यूब में, तब हुआ था कि जब आपकी जो स्टार्च थी वो टूट चुकी थी किसके अंदर? शुगर में। किसके अंदर? हमें पता है सलाइवा जो होती है माउथ पे जो होती है, वो एक एंजाइम सीक्रेट करती है, सलाइवरी एमेलाइज, और वो कन्वर्ट करने के हेल्पफुल होता है किसके? स्टार्च को शुगर में। लेकिन हमें एक टेस्ट, वो तो हमें पता है, लेकिन एक टेस्ट के द्वारा कैसे पता लगेगा जब कलर चेंज हुआ? वो कलर चेंज किसकी वजह से हुआ? वो हुआ, दैट मीन्स वहां पे स्टार्च ने टूटना चालू कर दिया किसके अंदर? शुगर के अंदर। उसी वजह से उसका कलर क्या हुआ था? चेंज हुआ था। ठीक है जी। अगला है व्हाई बाइल जूस इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ। देखो सबको पता है बाइल जूस जो होता है लीवर का पार्ट होता है। लीवर के अंदर एक पार्ट होता है गैल ब्लैडर, क्या होता है जी? जिसके अंदर आपका लीवर स्टोर होता है। ठीक है जी, सॉरी लीवर होता है उसके अंदर, और उसके अंदर बाइल जूस, ये आपका, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया उल्टा। लीवर के अंदर क्या होता है जी? आपका गैल ब्लैडर होता है। क्या होता है बेटा? और गैल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? वो थोड़ा उल्टा बता दिया फ्लो में, माफी। लीवर के अंदर गैल ब्लैडर होता है, उसके अंदर क्या मौजूद होता है? स्टोर होता है बाइल जूस। बाइल जूस बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन का काम करता है वो। ये इसलिए होता है क्योंकि ये लगातार कन्वर्ट करता है किसे? फैट को। किसमें चेंज करता है बेटा? इनटू फैटी एसिड। किसमें बेटा? फैटी एसिड। यदि आपका बाइल जूस खाना पचाना बंद कर दे तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी बाइल जूस का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कहते हैं स्वस्थ हेल्दी फूड खाओ। यदि आप जंक फूड ज्यादा खाओगे तो वो अटैक किस पे करेगा? डायरेक्ट बाइल जूस पे। और बाइल जूस है काम ही डाइजेशन करने का, फैट को। अब यदि वो ही बंद कर देगा अपना काम तो शरीर पे चढ़ता जाएगा मोटापा, आपका सारा काम बेकार हो जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड इसी प्रकार